नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। महाबली हुए राहु 10 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2026। जी हाँ, दैत्य सेनापति राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में आ चुके हैं। लेकिन पिछले 4 महीनों से राहु अंश बल से कमज़ोर होने के कारण अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। 10 सितंबर वो तिथि है जब राहु का अंश बल 23 डिग्री होगा, यानी अब राहु वृद्धावस्था को छोड़कर युवावस्था की ओर प्रस्थान करेंगे और फल प्रदान करने की उनकी क्षमता लगातार बढ़ती चली जाएगी। हालांकि राहु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और जब राहु की दशा या अंतर्दशा आरंभ होती है तो तमाम तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है। लेकिन राहु के इसी गोचर के दौरान जो जातक राहु से अलाइंड होकर चलते हैं, जैसा राहु चाहते हैं वैसा ही करते हैं, वो जीवन में अपेक्षा से अधिक लाभ भी प्राप्त करते हैं और नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं। तो महाबली राहु मिथुन राशि के जातकों को किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, यही होगा इस वीडियो में चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि लग्न के भाव पर, तीसरे भाव पर और पांचवें भाव पर पड़ेगी। राहु नवम भाव में है, तीसरे भाव को दृष्टि देख कर रहे हैं। तीसरा और नवम दूसरा भाव यात्राओं का होता है। तो मिथुन राशि के जातकों को आने वाले 15 महीनों में यात्राओं को लेकर मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, चाहे वो धार्मिक यात्राएं हों, चाहे वो बिजनेस टूर हो, चाहे वो ऑफिशियल टूर हो या किसी अन्य कार्य के लिए की गई यात्रा हो। लेकिन यात्राओं के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। राहु आपको आने वाले 15 महीनों में यात्राएं जरूर कराएंगे। अब देखिए, नवम भाव में राहु का गोचर है। नवम भाव होता है धर्म अध्यात्म का, नवम भाव होता है भाग्य का, और राहु तो अनऑर्थोडॉक्सी के कारक हैं। राहु किसी परंपरा को नहीं मानते हैं, तो धर्म कर्म में राहु की रुचि भी नहीं है। धर्म कर्म से हो सकता है कि राहु आपको दूर ले जाएं, और यह भी हो सकता है कि आपके मन में इस बात को लेकर के तर्क वितर्क की स्थिति बने, संशय की स्थिति बने कि जो पुरानी धार्मिक परंपराएं हैं क्या उनको फॉलो किया जाए या फिर ना किया जाए। लेकिन अगर आप 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि भाग्य का आपको भरपूर साथ मिले, तो फिर आपको धर्म अध्यात्म से तो जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है और देवगुरु धर्म अध्यात्म के कारक होते हैं, धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तो राहु के अशुभ प्रभावों पर नियंत्रण रखेंगे देवगुरु। और गुरु को मजबूत करना है तो धर्म अध्यात्म से जुड़ना ही होगा। भाग्य को मजबूत करना है तो आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ना है। राहु को कंट्रोल करने के लिए, राहु आपके लिए अच्छे फल प्रदान करें, इसके लिए इस गोचर काल में आप कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा पर जरूर जाइएगा।
गंगा स्नान अगर आपने एक बार भी कर लिया तो ये राहु के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है। घर में पूजा पाठ आप कराते रहें। राहु विदेश के कारक हैं और इस समय राहु आपको विदेश संबंधी कार्यों में अच्छी सफलता देंगे। क्योंकि राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है तो राहु आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे और हो सकता है कि अपनी एम्बिशंस को लेकर के पिता या गुरु से कोई विवाद की स्थिति बने। तो ऐसे में आपको अपने पिता की बात माननी है, अपनी गुरु की बात माननी है, क्योंकि राहु पर गुरु का ही नियंत्रण रहता है। तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है, राहु को नियंत्रित करना है, तो गुरु और पिता का आशीर्वाद लीजिए और उनकी बात मानिए। अपने बॉस और अपने सीनियर से भी रिलेशंस बहुत अच्छे बना करके रखिएगा कि गुरु दशम भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में बैठे हुए हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है और राहु नवम भाव में है या राहु की दृष्टि नवम भाव पर है तो अचानक से भाग्य का साथ आपको मिलेगा और अचानक से आपकी कोई पुरानी बड़ी इच्छा भी पूरी होगी। इस गोचर काल में आप बड़े सपने देखेंगे, बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे अपने लिए और उन लक्ष्यों को भाग्य का सपोर्ट मिलने से पूरा भी आप कर पाएंगे। लग्न भाव पर राहु की दृष्टि है और लग्न भाव में सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरु का गोचर है तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को इस समय मिलेगा। आपके मन में जो चिंता, तनाव, अनजाना भय, डिप्रेशन की स्थितियां बनी हुई थीं वो समाप्त होंगी। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा क्योंकि शुभ ग्रह का गोचर है और शुभ ग्रह की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ रही है। तो जो आपके मानसिक अशांति बनी हुई थी, स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन आ गया था, बात बात पर जो क्रोध आता था, वो सारी स्थितियां बदलेंगी। राहु आपकी सोच में बदलाव लाएंगे, एक बड़े विज़न के साथ आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आपने पिछले समय में जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लिया था तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। हालांकि राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और आपके अंदर शेयर, सट्टा, लॉटरी से जुड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे राहु, क्योंकि राहु तो असीम विस्तार के कारक हैं, राहु की लिमिट नहीं है कोई। और आपके मन में भी इस तरह की भावना डेवलप होगी कि आप जल्द से जल्द अमीर बन जाएं, जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर लें। तो ऐसे में थोड़ा आपको सावधान भी रहना होगा। आपको लॉटरी, सट्टा, जुए से तो बेहद दूरी बना करके रखनी होगी। साथ ही साथ शेयर मार्केट में भी बहुत सोच समझ करके निवेश करना होगा। हालांकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो आप ऐसी कोई गलती तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण भी रखना होगा। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। आप ये समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब राहु आप में ये क्षमता डेवलप कर लेंगे तो आप जो भी फैसले लेंगे वो आपके फैसले बिल्कुल सही होंगे। जो कार्य आपके बिगड़ गए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। चूँकि लग्न के स्वामी हैं बुध, बुद्धि के कारक होते हैं, तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। राहु का ये गोचर आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला होगा। राहु विदेश के कारक होते हैं, आपका लगाव विदेश से बढ़ेगा, विदेश जाने की आपकी इच्छा पूरी होगी और आपकी भाग्योन्नति भी विदेश में ही होगी। क्योंकि
राहु का संबंध आपकी कुंडली के तीसरे भाव से बन रहा है। तीसरा भाव जो होता है ये आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है और तीसरा भाव राहु का पक्का घर होता है। राहु तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर राहु आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, इंट्यूशन पावर बढ़ाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ा देंगे। आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाएंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो जिस भी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करेंगे। राहु आपके एम्बिशंस को दर्शाते हैं, आपके जुनून को दर्शाते हैं और आप इस समय कुछ जीवन में बड़ा करना चाहेंगे और राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तीसरा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों का होता है। तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ करके इस समय अच्छा लाभ ले सकते हैं। तीसरा भाव इंटरनेट और सोशल मीडिया को दर्शाता है और राहु इन सब के कारक होते हैं। तो विदेशों से जुड़ करके इस समय आपको राहु अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। मिथुन राशि के वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में बुध और शुक्र मजबूत स्थिति में है और बुध और शुक्र का संबंध कहीं ना कहीं अगर राहु से बन रहा है, तो चूंकि राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं, तो वो जातक जो कला जगत से जुड़े हैं, सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग के क्षेत्र से, सिंगिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग लेखन का कार्य करते हैं, डायलॉग राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए राहु ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर के आएंगे। तीसरा भाव भाई बहनों को दर्शाता है। यहाँ पर राहु भाई बहनों के बीच दूरी बना सकते हैं, थोड़ी गलत फहमी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन राहु का अगर आपको पूरा लाभ लेना है तो भाई बहनों से आप अपना संबंध अच्छा बना करके रखिएगा। तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि आपको अत्यधिक चतुर चालाक बना देगी और चूँकि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे जो भी करना पड़े, राहु को लीगल इलीगल से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको नैतिक तरीक़ों से ही धन अर्जित करना है, नैतिक तरीक़ों से ही अपने कार्य को पूरे करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। और दूसरी बात ये भी है कि आपके साथ किसी तरह का कोई साइबर फ्रॉड वगैरह भी होने के योग इस समय बनते हैं, क्योंकि राहु धोखा छल कपट के भी कारक बनते हैं और तीसरा भाव जो है ये संचार माध्यमों को दर्शाता है। तो साइबर फ्रॉड वगैरह से भी सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मिथुन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? तो इसका सीधा सा उत्तर यही है कि मिथुन राशि के जातक एक दो नहीं करोड़ों की संख्या में हैं और सबको एक जैसा फल तो नहीं प्राप्त हो सकता। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहा है और किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां से अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।